बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला को प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू अपने पति आमिर अली व ससुर ताहिर अली, पुत्र नामालूम व सास श्रीमती शहनाज व ननद सोनी, नीलोफर व फरहा व देवर फरदीन के साथ विदा होकर अपनी ससुराल गई और अपने पति के साथ फराइज़े ज़ौजियत अदा की। परंतु प्रार्थनी का पति आमिर अली व ससुर ताहिर अली व सास श्रीमती शहनाज व ननद सोनी व नीलोफर व फरहा व देवर फरदीन दहेज लोभी निकले और प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू को कम दहेज का ताना देने लगे और कहने लगे कि एक अलग से मकान के लिए 1 करोड़ रुपए दहेज में और लाने की मांग करने लगे। प्रार्थनी के इनकार करने पर प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू के साथ उपरोक्त सभी लोग मारपीट करते थे, उसे कई कई दिन भूखा प्यासा रखते थे। प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू का उस वक्त बच्चा नहीं हो पा रहा था तो उसका पति आमिर अली व ससुर ताहिर अली व सास श्रीमती शहनाज व ननद सोनी व नीलोफर व फरहा उसे बाड़ा कहते थे और उसके पति की दूसरी शादी कराने के लिए कहते थे। इसी बीच शादी के 3 साल बाद प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू की एक पुत्री कुंवारी आयत अली आयु 7 वर्ष पैदा हुई तो भी उपरोक्त सभी लोग खुश नहीं थे और प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू के साथ आए दिन मारपीट करने लगे। घटना आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को समय लगभग 8:30 बजे की है। प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती बुब्बू अपने कमरे में थी, तभी उसका ससुर ताहिर अली व सास श्रीमती शहनाज व देवर फरदीन अली व ननद नीलोफर व फरहा व नंदोई शाहरुख खान, पुत्र नामालूम निवासी रबड़ी टोला, थाना बारादरी, जिला बरेली, सभी एक राय होकर श्रीमती खुशबू के कमरे में घुस गए और उससे पुनः 1 करोड़ रुपए मकान खरीदने के लिए डिमांड करने लगे। श्रीमती खुशबू ने समझाया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो आप लोगों को 1 करोड़ रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सकती। तो उपरोक्त सभी लोग प्रार्थनी की पुत्री श्रीमती खुशबू पर हमलावर हो गए और लातों घूसों से मारने पीटने लगे। श्रीमती खुशबू की सास श्रीमती शहनाज ने कहा कि आज जान से मार दो तो उसके ससुर ताहिर अली ने श्रीमती खुशबू पर चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर वार किया, परंतु उसने खुद को बचाने के प्रयास में चाकू बाएं बाजू पर लगा जिससे खून बहने लगा व देवर फरदीन ने उसके बाएं कान पर मुक्का मार दिया। मुक्के के पड़ने से ही श्रीमती खुशबू को बाएं कान से सुनाई देना बंद हो गया। श्रीमती खुशबू की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। जिन्होंने घटना देखी वो उपरोक्त सभी विपक्षी गढ़ से श्रीमती खुशबू को बचाया। 1 अगस्त की बात है, मतलब ये तब से मैं अपने घर कितने बजे? ये 5 साढ़े 5 के बीच की बात है। आपके साथ लड़ाई कौन की? मैं जब घर के अंदर घुसती हूँ तभी यही चालू होता है कि तू कहाँ गई क्या गई, तो मैंने कोई कहा कि भैया जहाँ गई थी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड को बताना ही है ना ये सीन, तो उन्होंने बता ही दिया होगा कि ये जल बजा के गई है या जो भी, ये लोग घरे बैठे थे, इन्हें मुझे किसी भी सीन में लड़ना था या जो भी था मुझे नहीं पता इनका क्या आपकी सास? हाँ, सास को, नंदों को, मेरे देवर को, उन सबको मुझसे लड़ना था। खैर वो देवर के कमरे में ही। अच्छा, जो अब मौके पे घटना हुई है वो किस तारीख को हुई है और किस लोगों ने आपके साथ घटना करी है, उन लोगों के नाम बताइए। जी, वो घटना 1 अगस्त, जो की है। हाँ 1 अगस्त को उस जगह को मेरी सास शहनाज थी, मेरी नंद की नीलोफर, एक नंद फरहा और देवर। किस कारण क्या था घटना का, मारपीट का आपसे? ये था सीन, या तो वो सब बेटे ने बता दिया तो कि ऐसे चल मिला के नहीं, पैसा चाहिए हमें 25 लाख या जो भी, उनका मेन मोटिव यही था। आपको क्या प्रेशराइज करा जा रहा था कि अपने घर से पैसा लाएं? हाँ, ये था कि ये मैटर सॉल्व करवा, अपना पूरा मैटर ये सॉल्व कर और मुझे घर सेटल करवा। सब कुछ महिला के लिए? नहीं, हम अपने हमारे इतने पैसे हो गए ना, पैसा उनको देना है, दूसरी वाली बीवी को देना है। हाँ, उससे पैसा क्या डिमांड कर रहे थे? 25 लाख। 25 लाख। लड़की ने 25 लाख की डिमांड की है, 25 लाख। आपके पति के द्वारा कितने पैसों की डिमांड करी गई? नहीं, टोटल अमाउंट तो शुरू से 1 करोड़ की हो ही रही है ना, पूरा प्रोसेस तो 1 करोड़ में आ रहा है। आप चाहती हूँ, आप सबकी मदद चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। मैंने घर में 11 सालें दी है, मुझे लगाव है। किस तरीके का इंसाफ? किस तरीके का इंसाफ? इंसाफ यही चाहिए कि भाई मेरी सुनवाई हो सबसे पहले, जो मैंने अपनी। क्या कभी उच्च अधिकारी के पास आप गई अभी तक? अभी तक हमने अपनी तो ये बारादरी में कंप्लेंट अभी खाली थाने तक नहीं हुई? जी, और अभी तो हम सिर्फ बारादरी ही गए, कल ही तो आई हूँ मैं शाम 5:30-6 बजे। आईसीयू में भर्ती थी। अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मीडिया आपकी हेल्प चाहती हूँ कि आप लोग क्या ही करें, उनकी गिरफ्तारी गिरफ्तार करें। करवाएं। अच्छा, क्या माना जाए मैडम, जो आपका क्या माना जाए? सबसे मेन मोटिव
जब नीचे से धूपट हो रही है, मेरे देवर ने हाथ मारा है लड़ाई झगड़े में मेरे प्रॉपर। अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ कि जितनी आपकी आवाज़ है मेरी क्लियर मुझे नहीं समझ में आ रही। अभी भी मैं मेडिकली से आई हुई क्या माना जाए मैडम कि जो आपका पति है उसका परिवार है वो आपराधिक श्रेणी में आता है, एक साथ दो महिलाओं की ज़िंदगी खराब करी है। सर 2 महिलाएं, एक ही बच्ची बैठी है, 4 साल में मैंने बहुत तकलीफों से की है और उसने बच्चे कहाँ कहाँ कर करके छोड़े हैं, मैं कहाँ तक बताऊँ। अभी तो मैं थोड़े दिन बाद आपको तीसरी बंदी भी खोल के लाऊंगी, फिर सब मैं आपको ऐसा दिखाऊंगी। नहीं कि वो महिलाओं को गुमराह करके अपने जाल में फंसाता है। शायद यही मोटिव है उस घर का पूरे घर का ये मोटिव है। सोचिए जिस और बच्चे ने इतना लड़कियों बड़ा से डिमांड कांड करता किया, हो। मम्मी पापा ने 50 दिन में एक बार अपने बच्चे को डांटा नहीं, समझाया नहीं, बेटा तुमने गलत कर आदमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन जहाँ है। कौन सा एड्रेस पड़ता है ये निवासी? मैं पुराना चाबाई की रहने वाली हूँ, जिंदगा थाना पकड़ा। आज किस संबंध में आपने प्रेस वार्ता करी है यहाँ? मुझे मेरी बेटी के साथ बहुत परेशान कर रहे हैं, ससुराल वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं उसको, चाकू लगा उसके ससुर ने उसके चाकू मारा और पैसों की डिमांड हर वक्त करते रहती हैं, हर वक्त उसके बहुत ज़्यादा लालची हैं। ज़िंदगी भर 11 साल से मैं बहुत ज़्यादा इनकी देती रही हूँ, हर बात हर किसी बहाने इनको दिया है मैंने इनको। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा है ससुराल लालची है, खतरा लालच है उनके दिमाग में कि मेरे हस्बैंड मर गए तो तुम अपनी बेटी मतलब इससे कहते हैं कि तुम मम्मा से जाके मतलब अपना हिस्सा मांगो। जी बेटा, क्या नाम है आपका? आयत बेटा बताइए क्या हुआ था, क्या मम्मी से आपके साथ मारपीट करी थी? क्या हुआ था बताइए। हाँ, पापा से मिलने गए थे जब मारा था, घर पे जब आ गई थी वापस। अब किसने मारा? किसने मारा?